हैप्पी बर्थडे। डैड, एरियल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वाओ, शुक्रिया आप सबका शुक्रिया। चलो चलो जल्दी कैंडल बुझाओ, हमें देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं चाहती हूँ आप मेरे बर्थडे पे मेरे साथ रुको। हाँ एरियल, और मुझे थोड़ा काम है तो फिर बाद में मिलते हैं। एक और बात, एक बनी जल्दी आने वाली है यहाँ पे। एक बनी? सीरियसली? ये अब तक का सबसे बकवास बर्थडे है। कहाँ है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? ओह या कांग्रेस। ये तो बहुत बुरा है। हे, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम कौन हो? और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैं हूँ एलिस, अमीर बच्चों की बर्थडे पार्टी के एंटरटेनर, पर मैं पली बड़ी अनाथ आश्रम में हूँ। और तुम हो कौन? तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं। चलो। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा, हम ट्विंस हैं। मैंने पहली बार तुम जैसे किसी को यहाँ देखा है। अच्छा तो बर्थडे गर्ल कहाँ पर है? ये सब क्या है? हाय नेट, जरा देखकर बताओ, हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, एकदम बहनों की तरह। ये सब नहीं हो सकता। उसे पता चल गया, उसे पता चल गया। क्या? अच्छा तो पता चल गया, तुम फायरप्लेस वाले कमरे के पास मिलना। हाँ? कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं मेरा बटलर क्या कह रहा था। सुनो ईवा, मुझे समझ नहीं आता तो मैं कैसे बताऊं मैं। बता भी दो। और ये क्या है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि एलिस तुम्हारी जुड़वा बहन है। क्या? ये कोई प्रैंक है क्या? देखा तुमने, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो। जरा ये देखो। और ये बच्चों के डायपर किसके हैं? ये तुम दोनों हो, ये है एलिस और ये है ईवा। ये नहीं हो सकता, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं जब हैं। तुम पैदा हुई थी ना तो तुम्हारी माँ एलिस को ले गई थी, मगर वो दोनों अलग हो गए थे, इसलिए तुम दोनों भी अलग हो गई। ये क्या बकवास है? मैं तो अनाथ आश्रम में थी, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं वहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता। वैसे तुम अपना हाथ दिखा ना। ये तो वाकई में कमाल है, तुम दोनों के बर्थ मार्क भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। क्या? मेरी हमेशा से एक बहन थी और मुझे पता भी नहीं था। मीन्स करना, क्या मैं सच में अनाथ नहीं हूँ? मेरा परिवार है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई एलिस। नेट, एलिस, हम ये बात पापा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खुद ये बताएं। लेकिन मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ। एलिस प्लीज यार, हम ये बात थोड़ा रुक के बताते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि पापा कब तक हमें झूठ बोलते हैं। कैसा रहेगा कि मैं किसी को भी कुछ ना बताऊं? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लो, ये रहा नाथालय का पता, पर तुम जल्दी ही आ जाना। अरे मुझे छुट्टी चाहिए फैमिली के साथ यार, कब से वक्त नहीं गुजारा मैंने। हे डैड, आपके लिए कुछ है। अपने बर्थडे का प्लान बना लिया तुमने? बताओ मुझे। नहीं, ये मन में नहीं है। दरअसल मुझे एक ऐसा सपना आया जिसमें मैंने ये देखा कि एक मेरी जुड़वा बहन थी। इतना कमाल का सपना लगता है बिटिया रानी। हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मेरी सच में अगर छोटी बहन होती तो। वैसे समझो ये सच हो गया, मेरी बीवी की बेटी तुम्हारी बहन जैसी है। वो तो बहुत बदमाश है। हनी, मैं सोच रही थी कि हमें नई जगह लेनी चाहिए। हर्रा, ये नया घर, मजा आएगा। अबे नया घर? लेकिन फिर ये तो हमारी सिंडी को अपने कमरे की जरूरत है, उसका कमरा कबूतर खाने की तरह है। थोड़ा ज्यादा हो गया, आपको नहीं लगता? ये वाह, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ठीक है, बहुत हुआ। एरियल यार, अगर सिंडी को और जगह चाहिए तो उसे अपना कमरा दे देते हैं ना, क्या दिक्कत हो रही है? मुझे नहीं पता, मुझे इससे बहुत जलन है। जो इसके पास है वो मुझे चाहिए, दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओह, अच्छा आइडिया है। डार्लिंग, क्या हम ये नहीं कर सकते? क्यों नहीं मेरी प्यारी बीवी, तू ही बताएगी कौन कहाँ रहेगा। मैं कौन होता हूँ कुछ भी बताने वाला। सीरियसली?
बड़ी हो गई हो, कुछ दिनों में कॉलेज चली जाओगी भैंस की टांग। सिंडी बड़ी हो रही है, उसको भी जगह की जरूरत है भाई साहब। हनी तुम बेस्ट हो। चलो ईवा का सामान निकालें। ये क्या हो गया है? और ये डैड को हो क्या गया है, वो भी मेरे बर्थडे पर। अच्छा तो एरियल, आप इन सब का क्या करने वाली हैं? हम ईवा को भगा रहे हैं। सिंडी को उसका कमरा मिल रहा है। तो फिर ठीक है, जल्दी करो बटलर, हमें वो कमरा जल्द से जल्द चाहिए। वो रही चुड़ैल। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? वो मेरा सामान निकाल रहे हैं। ओह, ईवा चुप हो जाओ, मैं मदद करूंगी ना। मामा, ईवा को अगर हमेशा के लिए भगा दें तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं मेरी राजकुमारी। क्या बकवास है। एलिस यहीं रुको, मैं अभी आई। डैडी! क्या हुआ, क्यों हंगामा मचा रही है? ये लोग मेरा सामान बाहर फेंक रहे हैं। डैड, क्या आप सच में इन्हें ये करने दे रहे हो? ईवा इस बारे में बात कर चुके हैं, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। ये सही नहीं है। एरियल वही करेगी जो सबके लिए अच्छा है, मुझे पता है। मैं उन दोनों को दिखा दूंगी कि बॉस कौन है। नेट, खड़े मत रहो, जल्दी सामान बाहर करो। चलो चलो जल्दी करो, तुम बहुत देर कर रहे हो, तुम्हें मेरा नया बेड भी लगाना है। वाह, कहाँ हो? ओह, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? लगता है ये डैड का ऑफिस है। हाँ? और ये, हाँ, ये तो वही है। मुझे डैड को हक करना है। अरे यार, मैं एरियल और ईवा के बीच में सुलह कैसे करवाऊं? मेरी नई बीवी और उसके बीच में कुछ जम नहीं रहा है। पता नहीं काहे को यार, वो तो बहुत अच्छी है। शायद उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास भेज दूं। एलिस कहाँ है? डैडी! हाँ बिटिया रानी। डैडी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर फट रहा है। ओ, बीमार पड़ गई का? दवाई रखी मेरे पास बढ़िया वाली, काम बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, दवाइयाँ छोड़िए, डॉक्टर को बुलाइए तुरंत। ठीक है, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ईवा, मुझे माफ कर दो। एलिस से तुमने क्या किया? हमारा भांडा फूटने वाला था। जब मैंने डैड को देखा, मैंने उनके पास जाना चाहा, मेरा दिल ही नहीं माना। ओह, कितने स्वीट हो तुम। बस कुछ वक्त और, हमें एरियल को भगाना है। काश हम पापा को किसी और से मिलवा पाते। बात सुनो, हमारे अनाथालय में एक नैनी है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्यों ना डैड को मिलवा दे? पता नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ उन्हें यहाँ कैसे लाएं। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। हाँ, मिसेस कैसी, मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या बात है? याद है जब मैं एंटरटेनमेंट का काम करने गई थी? हाँ याद है। उनको मुझसे शिकायत है और वो मेरे गार्डियन से बात करना चाहते हैं, मतलब आपसे। एलिस, क्या गड़बड़ की तुमने? अनाथ आश्रम का नाम खराब करना चाहती हो? बन गई बात, सब ठीक है, काम हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों, वो एलिस का फेवरेट टॉय होगा। कहाँ रह गई ये एलिस और नैनी? मुझे भूल गई क्या? बढ़िया ईवा, डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चलो आ जाओ। डैड, नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या बात कर रही है? तेरा तो रंग उड़ा हुआ है भैंस की टांग। क्रिस, मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। चलो नया घर लेते हैं। एरियल अभी नहीं यार, मेरे को अभी देखो ईवा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मुझे। क्या हॉस्पिटल? नया घर लेना इस ईवा से ज्यादा जरूरी है। एरियल, हम बाद में बात करेंगे। डैड, रुकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमें यहीं पे रुकना चाहिए। ओह, जब देखो ईवा के पीछे लगा रहता है, ड्रामा क्वीन कहीं की। इसे तो मेरी सिंडी पे ध्यान देना चाहिए। हेलो सिंडी। क्या चल रहा है? तुम दोनों कौन हो और दोनों एक जैसे कैसे दिख रहे हो? सीरियसली एक जैसे।
तुमने अपनी बहन ईवा को नहीं पहचाना? कैसे? तुम ईवा हो या तुम हो? दोनों की दोनों ईवा। हाँ, कैसी हो लड़की? आओ मैं तुम्हारा भरता बनाती हूँ। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। बताओ किसको मदद चाहिए? इसने किया। तुम कौन हो? नेट, ये भूत है, इन्हें पकड़ लो। ये तो भूत है। ये मुझे सच में खा जाएंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नेट, क्या सच में तुमने हमें नहीं पहचाना? अरे बिल्कुल पहचान लिया। अरे मैं तो बस मजे ले रहा था। फिर भी हम बता देते हैं कि तुमने कोई भूत नहीं देखा है। हम अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं। ये दोनों कमाल के हैं, दोनों जुड़वा बहनें जो हैं। अरे ये चोट कैसे आई है, तुम जरा बताओगे? ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं तो बस ये मेरी गलती है, मैं ही फिसल कर गिर गई थी। आप खुद ही गिर गई? हाँ बिल्कुल, मिस्टर क्रिस ने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना वैसे की टाइम? खैर ज्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन आराम करेंगे और ज्यादा हिलना डुलना मत है। अरे बिल्कुल ध्यान रखूंगा यार। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और आप शाम तक यहीं रुकिए, हम ऑब्जर्व करेंगे। अरे नहीं, मुझे अनाथ आश्रम में बहुत काम है। मेरे बिना बच्चे क्या करेंगे? मुझे अभी के अभी टीना को फोन करके सब बताना पड़ेगा। कैसी? मेरे को माफ कर दियो यार, सब मेरी वजह से तो हो गया। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती है, मैं बिना देखे चल रही थी। अगर कुछ चाहिए हो तेरे को तो मुझे बुला लियो। जो भी तेरे को चाहिए होगा मैं फटाक से ले आऊंगा। बहुत अजीब लग रहा है। शुक्रिया। मैं तो बस तेरी हेल्प कर रहा हूँ यार, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आराम कर दूंगा, सारा खर्चा मैं दूंगा तेरा। ये सौतेली माँ तो गई काम से, अब इसे समझ आएगा। हाँ हाँ, और आप तो हमसे बचकर ये बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम्हारा प्लान एकदम कमाल का था। हाँ, बचपन में यही करते थे, इसी की जरूरत है। ये देखो तुम। तो तुम्हारा मतलब पूरा लगा दे फिर इन पर? हाँ हाँ। चलो फिर करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तैयार हूँ। एरियल, मैंने तुम्हारी हील्स पहनी थी और अब ये टूट गई हैं। खून, खून! ये सब क्या है? ये कहाँ से आया है? तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगी। अरे वाह, ये तो हमने जितना सोचा उससे अच्छा निकला। छुप जाओ, वो तुम्हें देख ना ले। उप्स उप्स उप्स, मैं तो डर गई थी। अबे क्या मर गया? एरियल, इतनी पगला क्यों गई है तू? क्रिस, ईवा को यहाँ से निकालो, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे पर ऐसा काहे के लिए? उसने मुझे भूत दिखा के डरा दिया था और मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। और उस सपोली ने मेरे ऊपर केचप भी गिरा दिया और ट्रैप भी लगा दिया। एरियल खबरदार, फिर मेरी बेटी के बारे में ऐसा कभी मत बोलियो। ठीक है, फिर तुम चूज कर लो, या तो मैं या फिर वो। मैं तो ईवा को ही चुनूंगा। ठीक है, मैं और सिंडी जा रहे हैं। फिर मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ठीक है, जो करना है कर तू। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तेरे को भैंस की टांग। चलो यहाँ से सिंडी। मॉम, मुझे नहीं जाना। हेलो, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ क्यों नहीं, क्या बात है, चलो चलकर देख लेते हैं अभी। नहीं नहीं, हमारे अलग इश्यूज हैं। हाँ, हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। 15 साल पहले उन्होंने हमें यहीं जन्म दिया था। और अब हम जानना चाहते हैं वो कहाँ है। शायद यहाँ पर उनका फोन नंबर या एड्रेस मिल जाए हमको। मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ी सी फीस ही लगेगी। पैसों की परेशानी नहीं है, ये लो। ओह वाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जल्दी से आर्काइव में देख लेता हूँ, है फिर चलते हैं। हाँ शुक्रिया, हम यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ, पता नहीं किसने इन्हें हॉस्पिटल ढूंढने की सलाह दे दी। मुझे क्या मतलब, ये पापा की परियां, इनका क्या कर सकते हैं हम। फिंगर क्रॉस, बस सब ठीक हो जाए। वो देखो, मेरी अनाथ आश्रम वाली नैनी वहीं बैठी है। हो, सच में? ओह, उनके पास ये कौन आया है? मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। पापा, क्रिस। क्या? लो मैं आ गया। ये गुलदस्ता लेके आया हूँ तेरे लिए। ये कार के दरवाजे से टकरा गया था यार। ओह वाह, शुक्रिया।
आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको कॉल नहीं किया था। मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। बस सोचा ऐसे ही मिलता चलूं। अभी थोड़ा बुरा लग रहा था मेरे को। ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ईवा, लगता है हमने तब सोचा ही नहीं जब हमने ये प्लान बनाया कि इन्हें मिलना चाहिए। हाँ, पर ज्यादा मत सोचो। हो सकता है डैड मिलने आए हो। लड़कियों, ओह, तुम। और कौन है यहाँ पर? बाय द वे, वैसे तुम्हारी माँ का पता चल गया? सच में? क्या यही है उनका एड्रेस? और नहीं तो क्या, यहाँ पर देखो फोन नंबर भी है, सारी डिटेल भी है। शुक्रिया, आप एक परिवार को मिलने में मदद कर रहे हैं। हेलो क्रिस्टी। कौन हो तुम? आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, लगता है आप हमारी माँ हो। पर ये कैसे हो सकता है? वो हमें जानना था कि आपकी शादी इनसे हुई थी। हाँ, ये तो क्रिस है, मेरा एक्स हस्बैंड। मामा हमने आपको ढूंढ लिया। इसका मतलब तुम दोनों मेरे जुड़वा बच्चे हो? हाँ? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत खराब हूँ। मॉम, आप सोच भी नहीं सकती हमने आपको कितना मिस किया। ये मैंने क्या किया? एलिस को क्रिस के साथ छोड़ दिया और वो अनाथ आश्रम पहुंच गए। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मॉम, मैं हूँ एलिस। सालों से मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रही है एलिस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरी बच्ची। हाँ। मॉम, आप हमारे साथ चलो, हम घर चलते हैं और पापा से भी मिल लेना आप। अरे नहीं नहीं बच्चियों, मैं अभी नहीं चल सकती, फिर किसी और दिन चलेंगे। मुझे अभी बहुत काम करना है, लेकिन तुम लोग मुझसे मिलने कभी भी आ सकती हो। हाँ मॉम, वादा करो आप मन बदल लोगे। अरे नहीं नहीं बच्चियों, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं इस हाल में क्रिस के सामने नहीं आना चाहती हूँ और मेरे पास पैसे भी तो नहीं है ना। ओह, हाँ, ये लो, और आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दूंगी। अरे बहुत बहुत थैंक यू बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। हाँ, हमें बहुत खुशी है आप मिल गए, हम बहुत लकी हैं। अरे तू तो पहले ही बिस्तर गर्म कर रही है। चलो बढ़िया है, मुझे कुछ बात करनी थी बिटिया, तेरे से कर सकते हैं? याद है तूने पूछा था कि क्या तेरा कोई भाई या बहन हम पैदा कर लें? मैं झूठ बोल रहा था और मैं थक चुका हूँ। तेरे को मालूम होना चाहिए यार कि तेरी एक बहन है, उसका नाम एलिस है, जुड़वा हो तुम दोनों। और मुझे नहीं पता वो है कहाँ, और उसे ढूंढूं कैसे मुझे भी नहीं पता नहीं कहाँ होगी। डैड, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। क्या ये कैसे हो गया? एलिस तुम तो क्या? डैड, मैं गलती से यहाँ आ गई और ईवा को देख के मैं समझ गई कि हम दोनों बहनें हैं। डैड, क्या आप उससे मिले? बच्चों मुझे माफ कर दो यार, मैंने झूठ बोला था। अब हम एक प्रॉपर फैमिली है और हमेशा एक साथ रहेंगे। बढ़िया है, और अब हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। ये कहाँ गए हम लोग? डैड, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, आपको ये अच्छा लगेगा। ले चल मुझे जहाँ चाहती है। हाँ, हेलो। तो ये प्लान था। डैड, कुछ याद आया? नहीं, ये कौन है? हो डैड, 15 सालों में क्या माँ इतनी बदल गई कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हो? ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ ऐसी थोड़ी दिखती है, वो तो एक ब्लॉन्ड है यार। तो फिर ये कौन है? लड़कियों, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। लगता है गलती से मिस्टेक हो गई, तुम मेरी बेटी नहीं और मैं तुम्हारी मॉम नहीं। बाय बाय। नहीं, उसने हमें उल्लू बना दिया, सीरियसली। और वो पैसे भी लेकर चली गई। अब क्या हमारी मॉम होगा कहाँ है? बच्चों तुम लोगों को यहाँ भेजा किसने बताओ? हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने। हेलो धोनी, हम उस परिवार से स्कैम करके पैसा नहीं निकलवा पाए। अरे नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा उनकी माँ बनने का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ, लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, सोचते हैं कि किसी और को फंसा सकते हैं कि नहीं। तो अब हम अपनी मॉम को कैसे ढूंढे?
हमारी असली मॉम को? पता नहीं, ये काम नामुमकिन लगता है। बच्चों, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने एजेंसी से बात की यार एक बार में। लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए, उनका असली पता ढूंढने के लिए, नकली जैसा नहीं जैसे डॉक्टर ने किया था। तो क्या आपको कुछ पता चला? लगता तो है। ये देखो, ये एनवेलप है और इसमें सारी जानकारी है। हाँ, ईवा जल्दी खोलो, देखो मॉम कहाँ है। आई होप सब पता चल जाए। हाँ। तो फिर बताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है तेरा? हमारी मॉम माँ चली गई, वो से दुनिया में चली नहीं गई। है। क्या बकवास है? वो तो 2 साल पहले गुजर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे पता ही नहीं चला इसके बारे में। डैड, अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगी। मुझे कभी पता नहीं चलेगा उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ दिया। मेरे बच्चों, हम सब कुछ तो बदल नहीं सकते ना, लेकिन हम एक साथ सुखी जीवन रह सकते हैं। अभी हम एक साथ हैं। डैड, अब हमें एलिस के पेपर अनाथालय से लेने होंगे। उसके पास अब डैड है। हाँ, सही कह रही है। मैं अभी वहां जाता हूँ। आप वापस आ गई। हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। अरे, ये आपके पैर में क्या हो गया? कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी चोट है। वैसे एलिस नहीं दिख रही, कहाँ है वो? एलिस ने हमें कैंडीज दी ताकि हम किसी को बताएं नहीं कि वो खुद ही कहाँ चली गई है। अरे लिली, ये एक सीक्रेट था। क्या? हमें पुलिस को अभी बुलाना होगा। कैसी? एक सेकंड रुको। ओह क्रिस, आप यहाँ कैसे? चलो चलते हैं, हमारा कोई काम नहीं। चलो चलो। पता है क्या, मुझे अभी पता चला कि मेरी बेटी एलिस इतने समय से कह रही थी। तो आखिर एलिस को अपना असली परिवार मिल गया? मैं तो डर गई थी, पुलिस बुलाने वाली थी। वो बिल्कुल ठीक है और घर पे आ गई है। उसके डॉक्यूमेंट्स लेने आया था मैं, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। अगर एलिस आपकी है तो ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उसके सारे पेपर्स दे देती हूँ। ओह हाँ, किस्मत ने हमें यूं ही दोबारा तो नहीं बुलाया होगा, है कि नहीं? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? क्यों ना तुम अब घर पे आ जाओ। एलिस अपने अनाथ आश्रम की फेवरेट नैनी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, बताओ तो। डैड कहाँ है? फैमिली रियूनियन सेलिब्रेट करने का टाइम हो रहा है। ईवा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। मुझे तुम दोनों के लिए काफी खुशी हो रही है। और हम आ गए। मिसेस केसी, आप यहाँ पे कैसे? और केसी हमारे साथ लंच करेंगे, आइए बैठिए। एवा, कहीं डैड को मेरी टीचर से प्यार तो नहीं हो गया है ना? क्या होगा अब? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि केसी अच्छी है। लड़कियों, अब बस भी करो, उन्हें सुनाई दे रहा है यार सब कुछ। वैसे मैं पहले ही बता दूं, आप दोनों के आने से मुझे बहुत खुशी है। चुप दे, नाक फोड़ दूं तेरी। सरप्राइज पतिदेव। अरे एरियल, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, अब तू यहाँ नहीं आ सकती। मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा। समझा नहीं मैं, ये घर तेरा कब से हो गया? और तू इस डॉक्टर को यहाँ क्यों लेके आई है? मेरी जान, अब मैं डॉक्टर नहीं, अब मैं एरियल का लॉयर हूँ, ठीक है? और हम ये घर तुमसे ले रहे हैं। और तुम सबको यहाँ से भगा रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एलिस, ये तो वही डॉक्टर है जिसने मॉम का गलत पता दिया था। खैर, डॉक्यूमेंट के आधार पर क्योंकि ये घर शादी के दौरान लिया गया था, तो इसमें एरियल का भी हक है। हाँ, तो तुमने जानबूझ के मेरी बेटियों से पैसे निकलवाए और तुम्हें अब ये घर भी चाहिए? ये सब क्या चल रहा है? अब हम क्या करेंगे डैड? मैं इससे निपट लूंगा कोर्ट में, समझ गई? हाँ, इन्हें ये घर कभी नहीं मिलेगा। बहन, तुम मदद करोगी ना? बिल्कुल। ये लो, अब निकलो हमारे घर से। ये लो, निकलो। कभी नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। हाँ, कोर्ट में मिलते हैं, बेवकूफ कहीं के। मेरी बेटियां तो काफी तेज निकली है। डॉक्टर, क्या मैं बीमार हूँ? नहीं, आप अच्छे और हेल्दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। फिर मिलते हैं। बाय।
एक मिनट रुको, किटी तुमसे कुछ पूछना है। अगर केसी का एक छोटा भाई होता तो कैसा होता है? भाई सीरियसली आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ, और हम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए एक छोटा भाई लेकर आए। पीछे हटो, मजबूत आ रही है, मेरा खिलौना है। तुम ये साबित कैसे करोगे? ये क्या, यहाँ के बच्चे तो एकदम शैतान है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, केसी पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, एक लड़का और लड़की इतना अच्छा आइडिया नहीं है। वो क्यों लड़ रहे हैं? चलो दोस्ती कराएं। ओह, बंद करो, कोई लड़ाई नहीं। स्वीटी, इधर आओ, हम लोग चलते हैं, वो लोग आपस में सुलझा लेंगे। ये लड़के, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ। माँ, पापा, प्लीज उसे अपना लो, प्लीज प्लीज। अच्छा तो है वो। वेल, मुझे लगता है कि ये सब अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होता है। ओह, कम ऑन प्लीज। ठीक है, हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। शानदार लाइफ इंतजार कर रही है। तुम तैयार हो? सरप्राइज! क्या? केसी और डॉनी? देखो, ऐसा ना कि डॉनी जानता नहीं कि वो कब पैदा हुआ था। तो हमने सोचा कि वो तुम्हारे साथ ही मना लेगा। क्या आप लोग सीरियस हो? केसी, तुम्हें क्या हो गया है? केसी, डॉनी का भी हक है एंजॉय करने का। माफ करना केसी, लगता मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डॉनी, एक मिनट, तुम बैठो। केसी बस खेल रही है। मैं नहीं खेल रही हूँ। आपने तो मेरा बर्थडे टॉनी को दे दिया। सिर्फ उसका नहीं कर रहे, देखो तुम दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो। ये मेरा दिन है, सिर्फ मेरा, समझे? सॉरी, पर मैंने नहीं कहा था। तुम्हारे कारण मेरे पेरेंट्स मुझसे कम प्यार करते हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। शायद हमने कुछ ज्यादा कर दिया। पर मुझे नहीं चाहिए। डॉनी, देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं और किटी ये सब ठीक कर देंगे। हम कहाँ हैं? बर्थडे की गड़बड़ी के लिए सॉरी कहने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें लाए हैं मूवी दिखाने। मैंने आपको माफ कर दिया। चलो पॉपकॉर्न ले लेते हैं। प्लीज पॉपकॉर्न चाहिए। मुझे भी। ठीक है डॉनी, पहले तुम। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की है। कोई बात नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। अब मेरी बारी है। पॉपकॉर्न खत्म हो गए। क्या? केसी, यहाँ से देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हाँ? मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। तुम मेरा ले लो। मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगी, यही मेरा फैसला है। तुम हमेशा सब बर्बाद करते हो। चॉकलेट बार कैसा रहेगा? चलो मूवी देखने चलते हैं। ओए, पैसा कौन देगा? ले भाई तेरे को। डॉनी, कम ऑन डॉनी, गो गो डॉनी, डॉनी गो, कम ऑन डॉनी, जमकर खेलो डॉनी, कम ऑन। इतनी एक्साइटमेंट क्यों है भला? ये कोई प्रो बास्केटबॉल भी नहीं है, ये बस बच्चों जैसा ही तो खेल है। किसी बस करो, तुम्हारा भाई टीम में है, हमें उसे सपोर्ट करना है। डॉनी, डॉनी एक लूजर है। केसी, मेरा ध्यान मत भटकाओ। लूजर। केसी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने भाई का परफॉर्मेंस बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? पर क्यों? वो मुझे परेशान करता है। केसी, बस भी करो तुम। अरे वो देखो, डॉनी शूट कर रहा है। स्कोर नहीं, स्कोर नहीं, स्कोर नहीं। केसी, तुम चीजें बिगाड़ रही हो। टाइम आउट। तुम्हारी गलत बात है केसी, तुमने मेरा जानबूझकर ध्यान भटकाया। अगर कोई मुझे परेशान करता है तो बाप रे, तुम लोग ये सब कब छोड़ोगे? मेरे तो दिल में दर्द हो रहा है। डॉनी, मुझे अफसोस है हमने तुम्हें अपनाया। मैं तुम्हें वही छोड़ना चाहती हूँ जहाँ से तुम आए हो। अफसोस कि तुमने मुझे गोद लिया। तुम बहुत बुरी बहन हो। क्या हो गया? दर्द हो रहा। पापा, सबसे जरूरी चीज स्पोर्ट्समैनशिप है। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। आज हम सभी यहाँ मिस्टर जैज की स्मृति में आए हैं। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और एक शानदार पिता थे। मारो मत। ये तुम्हारी
गलती है कैसी? चुप करो तुम। अगर तुम नहीं होते तो परिवार में लड़ाई ही नहीं होती। मिस्टर जैज अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और आखिरी सांस तक उनका भला ही चाहा। डॉनी का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं, तुमने मेरे पापा को चुरा लिया। कैसी बस, ये अंतिम संस्कार है, यहाँ कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। मेरे पापा को वापस लाओ। नहीं, तुमने मेरा खेल बिगाड़ा था उस दिन। तुम्हारी वजह से हुआ। निकलो यहाँ से, अपने पापा को बहुत दुख दे रही हो तुम। चली जाओ यहाँ से, जाओ। किटी देखो, शांत हो जाओ तुम। किटी प्लीज शांत हो जाओ, आराम से बैठो। हवा मारो इसे, हवा मारो। हाँ, हवा मारो। मम्मा, क्या आप रुक नहीं सकती हो? 3 घंटे से टॉयलेट साफ कर रही हो। अभी नहीं। 0.01 यहाँ पर अभी भी कीटाणु है। 7% पर नॉर्मल होता है, ये सही है। नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लगता है पापा की मौत के बाद इन्हें ओसीडी हो गया है। ये क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब सब कुछ परफेक्ट और एकदम साफ होना चाहिए। मुझे परफेक्ट होना होगा, एक परफेक्ट पत्नी, एक परफेक्ट माँ। अगर मैं पहले परफेक्ट होती तो जैक को नहीं खोती। माँ उठो माँ, हमने पापा को बर्बाद कर दिया, हम सब ने मिलकर। मैं इसमें कैसे शामिल हूँ? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं टॉयलेट साफ कर लूंगी। तो आप कह रही हो पापा की मौत के लिए हम जिम्मेदार हैं? हाँ। देखो हमारे परिवार में क्या हो रहा है। मेरे परिवार में, वो भी तुम्हारे कारण। ये सब बकवास बंद करो, तुम पागल हो। काश मैंने अपने पेरेंट्स से तुम्हें गोद लेने का कभी नहीं कहा होता, कभी नहीं। कैसी बहुत हो गया अब। मैं सबको तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दूंगी। ठीक से खड़े हो ना तुम लोग, फोटो खिंचवा रही हो तुम लोग की। ये लड़के कहाँ रह गए? नहीं, देखो आज कितना अच्छा लग रहा है। तो अच्छा मेरी जान, कैसे हो तुम? हाय दोस्त। ईवा का तो बहुत अच्छा दोस्त है, काश मैं भी उसकी अच्छी दोस्त होती। क्या आज सभी लड़के इतने अच्छे दिख रहे हैं? देखो डकार वाला आ गया। क्या तुमने कोई नया गाना सीख लिया है? चुप रहो तुम कैसी। और तुम नेट को कभी नहीं पटा पाएगी। शांत हो जाओ, वो सुन लेगा। हटो, मैं फोटो के सेंटर में। नहीं मैं। चलो अब जल्दी से सब सेटल हो जाओ। चलो उनकी फोटो लो। देखो ऊपर सलमान खान उड़ रहा है। देखो यहाँ सेंटर है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। क्या? स्माइल। क्या डिजास्टर है? किसने किया ये सब? डोनी, तुमने किया। हाँ, मैंने तो कहा था सलमान खान ऊपर उड़ रहा है, उसने हक दिया। नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ही घिनौनी लग रही हो, अपनी मदद खुद करो। नेट मुझ पर हंस रहा है, सब डोनी की वजह से हुआ। उम्मीद है बड़े होकर वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना बंद कर देगा। आखिरकार लड़कियां आ ही गई। हाय लड़कियों। हाँ, तुम्हारा घर अच्छा नहीं है। अच्छा, पर क्यों नहीं? फैंसी टैग। ओ, भालू के फर के गलीचे कहाँ पर हैं? ओ, ईवा बंद करो, किसी का घर नॉर्मल है। ठीक है। तुमने हमारे लिए क्या खरीदा? पिज्जा। ठीक है, बेडरूम में चलते हैं। मैं पजामा पार्टी के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हेलो ब्यूटीफुल लड़कियों। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना कमरा मत छोड़ना। और तुम क्या करने वाली हो छोटी बहन? मैं स्कूल में पॉपुलर बनने की कोशिश कर रही हूँ और तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। अब मैं क्या कहूँ, सब कहते हैं तुम बोरिंग हो। अगर तुमने आज मेरी पार्टी में दखल दिया तो तुम गए। क्या होगा अगर माँ को पता चल जाए कि तुम अपने दोस्तों को बेडरूम में लेकर आए हो जहाँ पर उन्होंने सफाई की थी? बाहर में जाओ बेवकूफ।
अगर ऐसा हुआ तो हम उंगली फोल्ड करेंगे। मैं शुरू करती हूँ। ओह, मैंने कभी भी एक टाइम पर 2 लड़कों को डेट नहीं किया है। तो लड़कियों मतलब किया है। क्या? और ये कैसा था? ठीक है, सिवाय इसके कि मैं कंफ्यूज रही कि वो दोनों ही जुड़वा हैं। अब मेरी बारी। मैंने कभी स्कीइंग नहीं की। ऑफ कोर्स मैंने की है। ओह, एक बोरिंग क्वेश्चन, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ की तरह। और तुम्हारे बारे में क्या केसी? मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया। क्या? तुमने आज तक किसी को नहीं चूमा? हाँ, तो क्या? ओह माय गॉड, कितना बुरा है ये। कभी किसी को किस ही नहीं किया है। यहाँ पर क्या चल रहा है? हाँ? ये क्या गंदगी करके रखी है? बिस्तर पर पिज्जा। वो देखो, तुम्हारी माँ को क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। मारुको, रुक जाओ प्लीज। तुम मेरी पार्टी बर्बाद कर रही हो। और तुमने मेरी सफाई खराब कर दी है, गंदगी मचा दी है। मैं यहाँ कीटाणु नहीं होने दूंगी। अरे यार, इसकी माँ तो पागल है। अगर इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं घर से भाग जाऊंगी। सॉरी लड़कियों, ये सिर्फ मजाक कर रही थी, बस ऐसे ही। काफी अजीब है। एक तो कभी चूमा नहीं और माँ भी पागल है। कोई सरप्राइज नहीं कि तुम स्कूल में पॉपुलर नहीं हो। ईवा बस करो। ओह रुको, मुझे कुछ काम करना है। मुझे कुछ टाइम दो। हाँ, आई होप कि वो यहाँ से भागेगी नहीं। क्या उसे ये पार्टी पसंद नहीं आई? हाय नेट। हाय। हाय, वैसे कैसे घर में पार्टी कैसे चल रही है तुम लोग? भयानक, मुझे यहाँ तुम्हारी तुरंत जरूरत है। वहाँ पर चल क्या रहा है? पता चला है कि केसी ने कभी किसी को नहीं चूमा। क्या? तुम चाहते हो मैं वहाँ पर आऊँ और की बाद में? ईवा जल्दी यहाँ आओ। ठीक है, तुम केसी के घर आओ जल्दी। फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस। केसी, तुमने कुछ गिरा दिया। कहाँ? हाँ, कहीं नहीं, मजाक था। ओह केसी, ये नहीं हो सकता। कैसे? जरा इधर तो आओ। नहीं, डॉनी सच में पागल हो गया है। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? अंदर कैसे आए तुम? कौन हो तुम? बताओ मुझे। मॉम रुको, ये मेरा गेस्ट है। ऐसा गेस्ट जो अपने कीटाणु भरे होंठ तुम पर लगा रहे हैं? नहीं, अभी निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर जाओ, जाओ। कैसे तुम पागल हो? नेट रुको, प्लीज मत जाओ। तुम बहुत बुरी हो, इसलिए स्कूल में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। केसी, उनकी मत सुनो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और तुम मेरी हो। सब डोनी की गलती है। अगर उसने डराया नहीं होता तो मेरी माया नहीं आती। बिना पार्टनर के केवल हम ही चिंता हैं। की कोई बात नहीं, किसी के साथ रहने से तो अच्छा है बिना पार्टनर के रहो। मम्मा, ग्लव्स उतारो। अरे हम नहीं, प्रोम में हैं। भूल ही गई थी। पता नहीं तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर है। मैं तो उसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी। डॉनी बहुत प्यारा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वो प्यारा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा है। केसी, डॉनी के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। उम्मीद है वो लूजर की तरह तैयार होकर आएगा और बिल्कुल अकेला होगा। क्या वो ईवा के साथ है? ईवा ने आखिरकार ऐसे लूजर को कैसे चुना? उस अमीर लड़की ने मेरे बेटे को फंसाने की हिम्मत कैसे की? इसका क्या मतलब? क्या आप तुम दोनों कपल हो? हाँ, हमसे जलो मत। तुम्हारा भाई उतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे हमेशा बताती थी। प्यारा है। हाँ, तो अब मैं आज की इस पार्टी के किंग और क्वीन का अनाउंसमेंट करूंगी। और वो है, पता नहीं वो कौन है। और वो है, और वो है, और वो है डॉनी और ईवा।
लड़की ईवा जैसा हो जाएगा। मुझे उस लड़की से नफरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी किंग नहीं बन पाता। और मेरी बहन लूजर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? हद है, बहुत हो गया। ईवा, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। आपको क्या चाहिए? क्या तुम्हारी ड्रेस जानबूझकर भयानक है? क्या खुद को आईने में देखा है? आपकी ड्रेस हवा से भी सस्ती है। मेरा मतलब है, अगर तुम डॉनी के साथ खिलवाड़ करके मुझे परेशान कर रही हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास है, मैं इसे पसंद करती हूँ। हाँ, मेरी बेटी ने सही कहा। डॉनी को अकेला छोड़ दो, उसे तुम जैसी बिगड़ैल लड़की को डेट नहीं करना चाहिए। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं डॉनी के साथ रहना चाहती हूँ, हम प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं है, तुम बस मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन तुम्हें पता है, तुम उसके लिए बस महंगा खिलौना हो, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम तो सिर्फ दिखावे के लिए हो। तुम पागल हो, तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। मेरे पास मत आना। भाई मुझे मूवी देखना पसंद है। रुको ईवा, कहाँ जा रही हो तुम? उसने हरकत ही ऐसी की थी, मैंने घुमा कर मारा, उसके होश ठिकाने आ गए थे पूरे। देखना अगली बार वो लगेगा नहीं देखना, तुमसे। फिर से दिखावा करने वाला है। हाँ, सब लोग सुनो। प्रॉम किंग होने के नाते से मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। हाँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपको पसंद आएगा। तो तैयार हो जाओ। ईवा, तुमसे नेट के बारे में पूछना था। पता है, मेरे पास अभी भी उसके लिए कुछ तो है। डॉनी, तुम घटिया हो। हमने पार्टी में कभी किस नहीं किया और मैं उस पर फिदा हो गई और झेल नहीं पाई। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो केसी? नेट, मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों से गिर गई हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने उस मैसेज का गलत मतलब निकाल और लिया। ये शर्मनाक है, मुझे पता है। नहीं, मेरा मतलब मैं कहना चाहता था, मैं भी वैसा ही फील करता हूँ। क्या? अरे नहीं, लेकिन मुझे अभी भी इससे आगे रहना होगा। मैं ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। उम्मीद है वो गोल्डन लेटर आ गया होगा। तो चलो। बधाई हो, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। यस, मैं जीत गया कैसी। ईवा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। हे ईवा, क्या? और मेरी बहन का क्या? मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बेवकूफ नेट ईवा को भी नहीं छोड़ा। भाड़ में जाए बेवकूफ। क्या हम सभी येल में पहुंच गए? लगता तो है। कैंपस में स्वागत है। डॉनी, सूटकेस में मदद करो। हाँ बिल्कुल। क्या वो टीना के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है? उसके पास ईवा है। नेट, कैसा चल रहा है? बस वही हड्डी वही खा ले, और क्या। समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। ये सब बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तो टीना, सामान खोलने का टाइम आ गया। क्या तुम सब पागल हो? मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। टीना, तुम मेरी दोस्त हो और मेरे भाई के साथ प्यार में कैसे पड़ सकती हो? सॉरी, मैं तुम्हें बाद में बताने वाली थी। और तुम्हें ईवा को धोखा देने में शर्म नहीं आती? माना ईवा परफेक्ट नहीं है, लेकिन धोखा बुरा है। ये सब इतना आसान नहीं है। मेरे पास बड़ा रीजन है इसके लिए। वाकई? वो क्या है? आज शाम 4 बजे कैफे में आओ, फिर तुम सब कुछ देख लेना। ठीक है, उम्मीद है ये कोई मजाक नहीं है। अब और किस वजह नहीं समझे, मैं नजर रखूंगी। हे भगवान! ईवा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये क्यों कर रही हो? क्या ये तुम्हारा नहीं है? हम हमेशा से दोस्त हैं। नेट, तुम कितने धोखेबाज हो। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता तुमने अब तक मुझसे झूठ बोला। कैसी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो।
मुझे तुम सबसे नफरत है। तुम सब झूठे हो। कैसे तुमने देखा? तुम कैफे गई थी क्या? हाँ, वो उसके साथ मुझे धोखा दे रहा है और तुमने मुझसे वहाँ जाने को कहा। मैं बोलो। बस चीजें क्लियर करना चाहता था ताकि तुम्हें पता चले कि नेट की असलियत क्या है। क्या? मैं बर्बाद हो गई। कैसे तुम गलत समय पे गलत जगह आ गई थी। गड़बड़ हो गई। तुमने ईवा को चूमा और तुम दोनों कब से साथ हो? नहीं, वो तो मजे के लिए कर रहे थे। मेरी नजर 1 साल से, तू झूठ मत बोल। क्या कहा? तभी तू बोल क्या रहा है? साले मेरी बहन से दूर हो जा, वो तुझसे अच्छा डिजर्व करती है। तेरे जैसे हुतिया को पता नहीं क्यों मुंह लगा लिया मेरी बहन ने। क्या? अबे तू यहीं पर अपने बेवकूफ बहन उस गधी लड़की के साथ में, वैसे तुम्हारे साथ रहेगा भी कौन? मुझे तो पहले चले जाना चाहिए था। दफा हो जा तू और मेरे परिवार से दूर रहना तू। डोनी के तुमने मेरा साथ दिया। जाहिर है तुम मेरी बहन हो तो मेरा हक बनता है। हम हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो कौन कहता है कि हमें एक दूसरे की परवाह नहीं? सही। तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ होने के लिए सॉरी। अगर दोनों डेट करो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब से तुम लोग पति पत्नी हो। चलो चुम्मी ले लो। लव यू दोस्तों, तुम कमाल हो। क्रेजी घर के क्रेजी कपल। तुम गुस्सा नहीं हो कि तुम्हारी बेस्टी तुम्हारे भाई के प्यार में पड़ गई? मैंने बहुत पहले ही मन बदल लिया है। तुम लोग धमाल हो। शुक्रिया मेरी बहन। कैसी? काश हमारी माँ भी यहाँ पर होती तुम्हारे साथ के लिए। हाँ, मम्मा की याद आती है। काश वो तुम दोनों की शादी करते देख पाती। हम संभाल लेंगे। बड़े स्टाइल से लेट हुआ हूँ। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? तू लेट है, अब निकल जा यहाँ से। क्या बात है? कैसे? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जो मैंने बहुत पहले तुम्हारे साथ किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपनों में भी तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद हर जगह सताती है यार। उठो और बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। अरे कैसे, एक बार सोचो तो, हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तुम्हें लगता क्या हमें खुशी परिवार बन सकते हैं? नहीं, ये मेरा परिवार है और कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। दफा हो जा। भाई सुनो, मुझे बहुत समझ आया है। हमारी लड़ाई एक बहुत 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 बड़ी गलती थी। काश मैं पीछे लौटकर तुम्हारे साथ झगड़ा ना करती। ठीक है, निराश मत हो। नहीं, सच में अगर हम नहीं लड़ते तो अभी माँ और पापा जिंदा होते। मैं उनके लिए दोषी महसूस करती हूँ। बहन तुम देखो, तुमने मुझे परिवार दिया और देखो हम दोनों साथ हैं। कैसी? सब कुछ ठीक है ना? हे, क्या बात है? मम्मा, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा भाई बने। मैं? क्या सच में? क्या तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? तुम्हारा मतलब क्या है वैसे? मुझे तुम्हारा भाई बनकर अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं अनाथ हूँ। परिवार में तुम्हारा स्वागत है मेरे छोटे भाई।